मंगल में मंगल करन, वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, 7वां अधिकार, 7वें अधिकार का मंगलाचरण करेंगे। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। जैसे सम्यक दर्शन का मूल, सुख का मूल, मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है, इसी प्रकार दुखों का मूल मिथ्या दर्शन है। तो इसको क्या करना चाहिए? निर्मूल करना चाहिए, जड़ से उखाड़ दो। तो ये मोह का नाश कैसे हो, इसकी सत्ता का नाश कैसे हो? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए, अर्थात उस कथन पद्धति को न जानते हुए, वस्तु अत्यंत अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक वस्तु को इंद्रिय ज्ञान से बता रहे हैं, है ना, उसका निश्चय व्यवहार से स्वरूप बता रहे हैं, जिससे वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बने। तो अनेक अनेक पद्धतियों से वस्तु एक है और कथन अनेक है ना। वस्तु कैसी है? एक। वस्तु के अंदर निश्चय व्यवहार नहीं है, निश्चय व्यवहार कथन पद्धति है। उस पद्धति को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, निश्चय व्यवहार के मर्म को नहीं जानते, उसमें से अपने प्रयोजन को नहीं साध सकते, इसलिए अन्यथा प्रवर्तते हैं। तो जिन आज्ञा मानने पर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है, और मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, वो फिर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो संसार परिभ्रमण भ्रमण बना रहता है और सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। जिन आज्ञा मानने पर भी, व्यवहार धर्म रूप प्रवर्तन होने पर भी, ऐसे लोग कहते हैं ना कि व्यवहार तो है, व्यवहार तो है। तो व्यवहार धर्म रूप प्रवर्तन होने पर भी मोह नहीं मिटता, विपरीत मान्यता नहीं छूटती। अर्थात अपने को मैं परिपूर्ण शुद्ध आत्मा हूं ऐसा नहीं जान पाते, इसलिए दुख बना ही रहता। ख्याल में आई बात? कितना बड़ा काम है ये। मतलब जो दिखाई दे रहा है, 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी जानने में आ रहा है, उसको तो करना है अव्यक्त, और जो अव्यक्त है उसको करना है व्यक्त। इतना बड़ा काम है। समझ में आई बात? कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। जो दिखाई दे रहा है उसको तो करना है अव्यक्त,
और जो दिखाई नहीं दे रहा उसको करना है व्यक्त। और जो दिखाई नहीं दे रहा उसको व्यक्त कैसे करना है? तो ये निश्चय व्यवहार से जो कथन पद्धति है, इसके स्वरूप को समझते हुए वो लक्षण के माध्यम से वस्तु व्यक्त हो जाती है। ख्याल में आई बात? जैसे माँ कमरे से बाहर नहीं गई और कर्टेन भी नहीं हटाए, है ना, और मात्र प्रकाश हुआ, और उस प्रकाश से माँ कह रही है सूरज निकल आया। समझ आई बात? एक प्रकाश के ही माध्यम से क्या बोलती है, बेटा उठ, सूरज निकल आया। बच्चा कह रहा है कि तुमने देख लिया सूरज, बाहर निकली नहीं, पर्दे हटाए नहीं। अरे ये प्रकाश सूर्य को प्रसिद्ध कर रहा है। ख्याल में आई बात? प्रकाशमान सूर्य प्रकाश की एक किरण के माध्यम से अपने को व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही यहाँ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म जो जानने में आ रहे हैं उनको करना है अव्यक्त। अब इनको जानने वाला कौन है? तो एक ज्ञान पर्याय के माध्यम से परिपूर्ण आत्मा व्यक्त हो रहा, ऑलरेडी व्यक्त हो रहा है, ऑलरेडी व्यक्त हो रहा है। वो अपने ज्ञान में व्यक्त करना है, इतना बड़ा काम है। ख्याल में आई बात? इधर पूजा पाठ दया दान भक्ति सब हो और परमात्मा व्यक्त नहीं हो तो कुछ काम बनेगा नहीं, सुख शांति हो सकती नहीं। प्रश्न क्यों नहीं हो सकती शांति? इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक ये ज्ञान अपने को देहरूप जानेगा तब तक नियम से राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहेंगे। और जो राग द्वेष है वही दुख है, बाहर में कोई दुख नहीं है। जो मिथ्याचारित रूप परिणति है वही दुख है। और जहां अपने को परिपूर्ण आत्मा जाना और बाहर में कैसे भी अनुकूल प्रतिकूल परिणमन हो रहे हैं और ये प्रसन्न है, क्यों? मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कुछ होता ही नहीं। साहब ने लिखा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। बोलो। भाई जैसे दृष्टांत देते हैं, वो हीरे को कीचड़ में डाल दिया, हीरे को गर्म पानी में डाल दिया, हीरे को गाली दे दी, हीरे को पैर से कुचल दिया। बोलो हीरे में क्या हुआ? अब वो तो हमें समझ में आ जाता है हीरे में कुछ नहीं होता, दृष्टांत तो समझ में आ जाता है, सिद्धांत तक नहीं जा पाते। दृष्टांत तो व्यक्त है ना, तो व्यक्त को करना है अव्यक्त और अव्यक्त को करना है व्यक्त। तो वो ऐसे ही यहाँ चैतन्य ही रहा है, मैं चैतन्य ही रहा हूं, कुछ नहीं होता। उन्ना मैं गाली दे दी, हीरे को गाली दे दो तो हीरे में क्या हुआ? हरी बात ख्याल में? ऐसा मतलब तैयार रहो एकदम, मोह की ताकों करी निर्मूल। अब इस मिथ्या भाव को निर्मूल करने के लिए अब क्या करो? तैयार रहो, रेडी। वे कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव, मैंने इस मोह के नाश के लिए कमर कस ली है। तो कसली कि नहीं कसली सबने? रेडी? ठीक है। तो देखो कल अपनी बात हुई थी निश्चय व्यवहार। तो जो मेरी सत्ता में नहीं है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में नहीं है, उनको भी जीव का कहना
वो व्यवहार है, अर्थात ऐसी वस्तु नहीं। वही लगाओ, स्वयं परमार्थ नहीं, फिर भी किसी प्रयोजन से कहा जा रहा है। अब वो प्रयोजन समझ लेना है। वो इंटेलिजेंट है जो इस प्रयोजन व्यवहार के कथन का प्रयोजन समझ ले। क्या बोला? इंटेलिजेंट कौन है? बहुत बड़ा नासा का साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा सीए है, करोड़ों रुपए महीने कमाता है। इंटेलिजेंट के बुद्धू, एकदम बुद्धू। इंटेलिजेंट कौन? जो निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझ ले, उनसे अपने प्रयोजन को साध ले। कितने हैं जो ऐसा बोल के चले गए कि अरे अभी तो धन कमाएंगे और और धर्म तो बाद में करेंगे। तो बाद तो आई नहीं, तो अपन तैयार रहो। वो बाद तो आती नहीं, इसलिए अभी करना है। ख्याल में आ रही है बात? जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता के बाहर हैं, उनको भी जीव का कहना कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे, इनके माता पिता, इनकी जन्म स्थली। ठीक है, तीर्थंकरों के माता पिता, उनकी जन्म कुंडलपुर में जन्मे। तो रेडी रहो, क्या रेडी रहो? अरे हमने तो समझ लिया है कि जीव अजन्मा है, तो अजन्मा को कैसे जन्मेगा? अब ये व्यवहार ने से कह रहे हैं, तो जीव के माता पिता होते कि नहीं होते? तो अब वे बालक वर्धमान के माता पिता नहीं थे, हमारे तुम्हारे होते कि नहीं होते? बोलो। अच्छा, माता पिता नहीं होते, पुत्र पुत्री तो होते। अब देखो, सारी बातें बेबुनियाद हो गई कि नहीं हो गई? मोह का नाश करना है ना, कमर कस के। अरे क्या बताएं, हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं, ये मोह नाच रहा है। तेरे बच्चे कहाँ? व्यवहार में से क्या कहा जाता है, जिनवाणी में भी लिखा है। क्या लिखा है? जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करते, वे माता पिता बैरी हैं, शत्रु हैं। जिनवाणी में लिखा है, अब व्यवहारने का वचन है। देखो, जिनवाणी में लिखा है माता पिता होते हैं। और आपको, आप बच्चों को सुविधाएं देते हो, तुम्हें सुविधा देने का राग है, तो संस्कार देने का राग भी रखो। ऐसा उपदेश है वो व्यवहारने का। ख्याल में आई बात? तो ये मोह के नाश के लिए क्या? अरे मैं तो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहता हूं, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों को। अब जिनवाणी में व्यवहार के कथन मिलेंगे, क्या कथन मिलेंगे? एक एक जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री वाला होता है कि नहीं होता? अब किसी प्रयोजन से कहा, किस प्रयोजन से कहा? कि जो संगी पंचेंद्री है, ये तत्व ज्ञान कर सकता है, और जो असंगी है वे तत्व ज्ञान नहीं कर सकते। जहां एक इंद्री दिखाई दे रहा है इंद्रियों के माध्यम से, यहाँ परिपूर्ण जीव है, तो इनकी रक्षा का भाव यहाँ पर भी कैसा है? हमारे तुम्हारे जैसा जीव है, तो उनके लिए दया दान के लिए ये वाली बात कही गई कि भैया उनके ऊपर दया करो, हिंसा नहीं करो। ख्याल में आई बात? ये प्रयोजन साध लिया, ऐसा इसलिए वहां पर ज्ञान कराया। जीव जाति जाने बिना दया कहां से हो? ठीक है, तो ऐसा एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री ऐसा जीव होता है त्रस स्थावर, ऐसा बताने से क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? ये प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि हिंसा अहिंसा का विवेक जनरेट होता है।
अन्याय अनीति अवक्ष का ज्ञान होता है, ये प्रयोजन साध लिया। वहां पे जीव है, जीव को हम इंद्रिय वाला नहीं जानेंगे, प्रयोजन साध लेंगे। ठीक है। तीसरा, जीव कर्मों से बंधा है, ये व्यवहारने का कथन है। तो पूर्व में अपने को जीव जाने बिना कर्मों का बंध हुआ, अर्थात एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ, अर्थात एक विशिष्ट संयोग बना। कर्म कभी जीव को बांध सकते नहीं। अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक कर्म कैसे बांधेंगे? तो व्यवहारने का कथन है। अब कर्म के उदय के जो जो कार्य हैं, तो कार्य समझ लिए कि ये कर्म के उदय का कार्य है, मेरा कार्य नहीं, तो हम प्रयोजन साध लिया। समझ में आई बात? किसी को गाड़ी आई, कर्म के उदय का कार्य है, मेरी सीमा से बाहर है, मेरे सुख का साधन नहीं, और मैंने किया नहीं। क्या बोला? गाड़ी आई, कर्म के उदय को के प्रयोजन को कैसे साधेंगे? गाड़ी आई तो गाड़ी मेरे सुख का साधन नहीं और मेरा कार्य नहीं, ये पुण्य के उदय का कार्य। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चली गई, पाप के उदय का कार्य है, मेरा कार्य नहीं, और मेरे दुख का साधन नहीं, ये प्रयोजन साध लिया। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे अब इस शब्द पे आ जाओ। शब्द, शब्द भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, और कहा जाएगा क्या? भगवान की दिव्य ध्वनि। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो पहले सत्य को तो समझो। पहले तो सत्य समझा, पहले क्या सत्य समझा? ओहो, मैं तो अबोला तत्व हूं, मैं बोल नहीं सकता, ये है सत्य। अब बोलने का भाव उत्पन्न होता है जीव में, जीव बोल सकता नहीं। ये अब जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनका ज्ञान करा रहे हैं। असत्य बोलना, सत्य बोलना, इनके भाव, इनका ज्ञान करा रहे हैं। लेकिन मैं बोल सकता नहीं। जीव की परिणति में बोलने का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन जीव कभी भी भाषा वर्गणा को परमा सकता नहीं। आ रही है बात ख्याल में? देखो, अभी यहाँ बोलेंगे कि बोलने का भाव है तब तो शब्द परिणमित होते हैं। तीर्थंकरों को तो बोलने का भाव भी नहीं है, तो भी दिव्य ध्वनि परिणमन कर रही है कि नहीं कर रही? शब्द रूप। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराते हैं। तो ये व्यवहार नय का प्रयोजन, व्यवहार नय और उसको साधने का प्रयोजन। हम कहां तक पहुंचे हैं? बिल्कुल अल्टीमेट तक पहुंच जाए, ध्रुव तक। कल बात बता दी थी दिव्य ध्वनि के लिए कि भगवान की दिव्य ध्वनि मतलब सर्वज्ञ वीतरागी की दिव्य ध्वनि। सर्वज्ञता, दिव्य ध्वनि नाम सुन के जीव के समीप आ गए कि दिव्य ध्वनि तो सर्वज्ञ और वीतरागी की ही होती है ना? तो उस व्यवहार न के कथन ने हमें कहाँ पहुंचा दिया? जीव तक। और सर्वज्ञता वीतरागता जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, तो जीव ही पता चल गया। किसके आश्रय से प्रकट होती है सर्वज्ञता वीतरागता? आत्मा के आश्रय से। तो त्रिकाली ध्रुव ख्याल में आ गया, तो पर्पस हमारा सॉल्व हो गया। और ये बात नहीं समझे, निश्चय व्यवहार के कथन पद्धति नहीं समझेंगे तो मिथ्यात्व बना रहेगा, और भगवान को हम बोलने वाला समझते रहेंगे, भगवान को परम उदारिक देह वाला समझते रहेंगे, तो मिथ्यात्व बना रहेगा। ख्याल में आई बात? बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय हो जाएगा, लेकिन मोह नहीं छूटेगा। तो इतनी बात तो हो गई अपनी असद्भूत। अब सद्भूत में आ जाओ। सद्भूत द्रव्य गुण पर्याय के अंदर अंदर। अब जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप देखा,
भगवान ने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया, आचार्यों ने बताया, तो क्या बात ख्याल में आई कि द्रव्य कभी भी बदलता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव बदलते 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 पुद्गल हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ख्याल में आई बात? जीव कभी बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उसकी क्वालिटीज कभी नहीं बदलती। यदि क्वालिटी बदल जाए तो द्रव्य बदल जाए, द्रव्य कभी बदलता नहीं है ना। तो द्रव्य कभी नहीं बदलता, गुण कभी नहीं बदलते। इसका नाम, इसका ही मतलब है कि वो हीरा कभी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। कीचड़ में डाल दो तो, पानी में डाल दो तो, दूध में डाल दो तो, उसके ऊपर पैर रख दो तो, गाली दे दो तो, समझ में आ रही है? हीरा कैसा रहता है? हीरा ही बना रहता है। ऐसे ही जीव, द्रव्य और उसमें रहने वाले अनंत गुण, शक्ति, धर्म, युगल कभी नहीं बदलते। अनचेंजेबल पार्ट है वस्तु का, ठीक है। अब वो अनचेंजेबल पार्ट है, अपरिणामी द्रव्य है, तो पर्याय, अगर वो कुछ कार्य नहीं हो द्रव्य में तो वो द्रव्य बेकार है। तो प्रति समय द्रव्य में परिणमन होता है। प्रति समय क्या होता है? प्रति समय परिणमन, हर समय परिणमन होता है। तो परिणमन तो होता है कहाँ? पर्याय में, परंतु द्रव्य कभी नहीं बदलता। परमानेंसी विद द चेंज, ये वस्तु का स्वरूप है। परमानेंसी विद चेंज। कार चले नहीं तो बेकार है, वो इतनी चल जाए कि सीट वीट सब इधर उधर बिखर जाए तो बेकार है। कार कार बनी रहती है और चलती रहती है। ऐसे जीव द्रव्य बना रहता है और निरंतर परिणमन करता है। इतना परिणमन नहीं करता कि द्रव्य से द्रव्यांतर हो जाए। ख्याल में आई बात? अब पर्यायों को देखो कि इन पर्यायों में जैसे ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, तो इनकी प्रति समय पर्याय हो रही है। अब वस्तु, वस्तु को ऐसा, वस्तु तो सदा ही अभेद होती है, द्रव्य गुण पर्यायमयी, लेकिन ये ज्ञान कलाकार है जो अभेद वस्तु में भेद देख लेता है। सो अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। यदि भेद से कथन करेंगे, उसकी पर्याय को लक्ष्य बना के बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? व्यवहार। क्यों? क्यों व्यवहार? कि जितनी पर्याय है उतना ही द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो महामहिम सत्ता है। क्या बोला? अब ऐसा कहा, जीव राग करता है। जीव बोलता नहीं है, बोलने का राग करता है। तो जीव, जी ऐसे त्रिकाली ध्रुव, जीव और राग करता है। तो ये भेद हो गया ना, दो चीजें दिखाई दे रही, जीव और राग। तो ये क्या हो गया? व्यवहार का कथन। समझ में आई बात? जीव सम्यक दर्शन करता है, ये व्यवहार का कथन। जीव ने केवल ज्ञान प्रकट किया, ये सब व्यवहार के कथन है। हरी बात समझ में है? अब देखो, जीव राग करता है, इसका अर्थ अस्ति। अब नास्ति करो कि अन्य कोई जीव को राग नहीं कराता, अन्य किसी ने क्रोध नहीं कराया, अन्य किसी ने मान नहीं कराया। धन है इसलिए मान नहीं होता, कोई उल्टा सीधा कहता है इसलिए क्रोध नहीं होता, मुझे पर से कुछ चाहिए इसलिए लोभ नहीं होता। ये तेरी ही परिणति में उत्पन्न हो रहा है, ये प्रयोजन सिद्ध होगा। ख्याल में आई बात? तो भेद सो व्यवहार
और अभेद सो निश्चय। जितने भी भेद रूप कथन हैं वो व्यवहार हैं। उनसे ये समझना चाहिए कि वस्तु इतनी सी नहीं है, वस्तु महामहिम है। उसे ये समझना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जीव राग करता है तो इससे ये समझना चाहिए कि ये राग मेरी परिणति में उत्पन्न हुआ है, किसी अन्य ने नहीं कराया। इसका अर्थ है कि इस राग के अभाव का उपाय भी मुझे ही करना है, कोई अन्य नहीं कराएगा। सो पूरी डिपेंडेंसी छूटी। वो विधि अलग है कि वो राग का अभाव कैसे होगा। देखो अभी थोड़े दिन पहले भाई जी के प्रवचन में एक बहुत हिट लाइन आई। क्या लाइन आई? कि ये संसार में ये जीव दुखी है और सुखी होना चाहता है, तो सुख के उपाय कहाँ से करता है? संसार से ही सुख का उपाय करे तो इसको मोक्ष कैसे हो? समझ में नहीं आई क्या कहना चाहते? कि राग अपनी परिणति में उत्पन्न हुआ, किसके कारण? अन्य के कारण नहीं, अपनी परिणति में, अपनी योग्यता से, अपने क्रमबद्ध में उत्पन्न हुआ। अब इस राग के अभाव के लिए क्या करें? नहीं, वैसे तो ठीक है, हम समझते हैं, पर इनको समझा दो, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनको अन्याय नहीं करना चाहिए, इनको ध्यान रखना चाहिए। तो तू अपने सुख का उपाय कहाँ से चाहता है? पर से चाहता है। संसार से सुख का उपाय कैसे होगा? ख्याल में आई बात? सबको ऐसा ही लगता है जब तक स्वरूप नहीं समझते तो, कि यदि वो सही हो जाए तो हम सही हो जाएं। अभी कल परसों बात चल रही है कि भैया एक ट्रेन में सब तरह के लोग बैठे हैं, किसी को नरक के स्टेशन पे उतरना है, किसी को त्रियंच गति के स्टेशन पे उतरना है, किसी को देवगति के स्टेशन पे उतरना है। तो भैया जिसको जहां उतरना है वो उतरेगा, हम क्या करेंगे उसमें? हम क्या करेंगे उसमें? हम तो ट्रेन में बैठे हैं और मोक्ष तक जाएंगे। तो कोई किसी को क्या क्यों सुधार दे? जिसको जिस गति में जाना है उसके वैसे ही भाव होंगे, तो कोई किसी को क्यों सुधार दे और कैसे सुधार दे? बात ही बेकार है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से ही बाहर है। ख्याल में आ रही है बात? तो उस राग का अभाव कैसे हो? कि ध्रुव को भूल कर उत्पन्न हुआ है, तो ध्रुव को जानकर उत्पन्न अभाव हो जाएगा, ऐसा। तो फिर दूसरा क्या आया? भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। ठीक है, अब देखो एक और परिभाषा आती है, स्वाश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार। ऐसे कई सारी परिभाषा हो गई, एक जगह सब लिख लेना, है ना। देखो अब ऐसा पूछा, क्या पूछा? पराश्रित का एग्जाम्पल ऐसा पूछा। ये भी विद्वानों के बीच में बहुत चला था। क्या चला था? कि भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो पूछा कि वो केवल ज्ञान मतलब क्या? केवल ज्ञान का स्वरूप कैसे समझे? तो केवल ज्ञान मतलब, केवल ज्ञान मतलब ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय। केवल ज्ञान मतलब ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय, है ना। ये स्वाश्रित कथन हो गया। अब समझ में नहीं आ रही कि पूर्ण शुद्ध पर्याय से क्या होता है? कि लोकालोक झलकता है, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, लोकालोक ज्ञान में झलकता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, भूत भविष्य वर्तमान की, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंत। अब केवल ज्ञान का स्वरूप ख्याल में आ गया और महिमा आ गई। पराश्रित कथन जब किया तो महिमा आ गई, और स्वाश्रित कथन कर रहे थे तो महिमा नहीं आई।
तो केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, ये व्यवहार का कथन है। समझ आई बात? और अपने को जानता है, ये निश्चय का कथन है। अब देखो, अब अर्थ कैसे गलत निकल गए इसके अर्थ, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रह गया। अर्थ कैसे? अच्छा, केवली परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, सो ये व्यवहार का कथन है। इसका मतलब जानते ही नहीं, व्यवहार मतलब असत्यार्थ। पॉइंट पकड़ में आया? तो इन्होंने इस पराश्रित कथन को कैसे ट्रीट कर दिया? असद्भुत व्यवहार की तरह ट्रीट कर दिया। जैसे जीव कभी शरीर वाला नहीं होता, वो शरीर वाला कहना असत्यार्थ है, शरीर वाला कहना असत्यार्थ है, वैसे ही इस पराश्रित कथन को ट्रीट करके क्या बोला कि वे लोकालोक को नहीं जानते, क्योंकि व्यवहार ने का कथन है, आप ही बोल रहे हो। तो हर व्यवहार के कथन का वेटेज न्यारा न्यारा होता है। अरे आ रही है बात समझ में? जैसा सद्भुत व्यवहार है वैसा सद्भुत व्यवहार नहीं है, जैसा असद्भुत व्यवहार है वैसा पराश्रित व्यवहार नहीं होता। सबके एंगल अलग अलग है। ज्ञान को ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा कि कठिन पड़ रहा है, कठिन नहीं पड़ रहा, अपनी बात है, हमारी बात है। हमारी बात हमारे लिए कठिन कैसे होगी? हम उपयोग नहीं लगाते, जिसको बोलते हैं कि उस संबंधी रुचि नहीं है, इसलिए ख्याल में नहीं आता। ठीक है, बोलिए पारुल बहन। तो इन दोनों में जो स्वाश्रित है वो निश्चय हुआ, हाँ, और आश्रित तो फिर वैसे तो केवल ज्ञान पर्याय ही है ना, तो फिर भी भेद से है तब भी ये निश्चय हुआ स्वाश्रित होने की वजह से। देखो अभी सुनो, पर्याय तो व्यवहार है और द्रव्य निश्चय है, ये एक एंगल अलग हो गया, मिक्स नहीं करेंगे उसमें। अब एक पर्याय को भी हम निश्चय व्यवहार से देख सकते, हर चीज को निश्चय व्यवहार से देख सकते। तो मैंने पराश्रित का स्वरूप बताने के लिए केवल ज्ञान की पर्याय का एग्जाम्पल लिया। आई बात समझ में? अब हम पर्याय में ही निश्चय व्यवहार लगा रहे हैं कि पर्याय में, कि जो केवल ज्ञान की पर्याय है, पर्याय में निश्चय व्यवहार लग सकता कि नहीं लग सकता? गुणों में निश्चय व्यवहार लग सकता कि नहीं लग सकता? द्रव्य में लग, सब में लग सकता है। तो अकेला पराश्रित एंगल बताने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने, है ना? अकेले केवल ज्ञान की पर्याय को बताने के लिए ये स्वाश्रित पराश्रित का एंगल समझने के लिए अपन ने एग्जाम्पल लिया। केवल ज्ञान की पर्याय अपने आप में पूर्ण शुद्ध पर्याय है ये निश्चय। अब हम केवल ज्ञान को निश्चय से देख रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ख्याल में आई इनका प्रश्न? समझ में आया? हम अकेली पर्याय में निश्चय व्यवहार लगा सकते, कैसे? पर्याय पर्याय है ये निश्चय। अनेकांत लगा सकते, पर्याय में, अकेली पर्याय में अनेकांत लग जाएगा कि द्रव्य में लगता है। पर्याय पर्याय है, द्रव्य नहीं, अस्थि, पर्याय की पर्याय से अस्थि। और पर्याय में ज्ञान में लगा लो, ज्ञान में ज्ञान है, गे नहीं, अस्थि नास्ति कथन हो गया अकेली ज्ञान की पर्याय में। ठीक है, तो स्वाश्रित कथन जितने भी किए जाएंगे, और एग्जाम्पल द्रव्य से समझ लो, द्रव्य राग का करता है, ये स्वाश्रित कथन है, तो निश्चय हो गया। और राग कर्म के उदय से होता है, ये पराश्रित कथन है, द्रव्य से ले लो। ख्याल में आई बात? ऐसे अपने को बहुत सारे प्रयोग यहाँ मिलेंगे इस पूरे अधिकार में, और जहां जैसा जैसा वर्णन आएगा उसको अपन समझने की कोशिश
करेंगे। मैंने एट ए ग्लांस थोड़ा सा निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझने की कोशिश की। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी चर्चा आगे आती जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप अपन देख रहे। देखो गलती कहां से हो रही है, स्टार्टिंग देखो। कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयवासी क्यों हो गया? निश्चय का स्वरूप नहीं जानते, है ना। निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। तो मानते रहो। निश्चयाभास क्यों है? निश्चय का अभ्यास करो, निश्चय का जो वास्तविक स्वरूप है ऐसा जानो, है ना। अपने आत्मा को, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है यहाँ पर, अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करते हैं। आप प्रत्यक्ष संसारी है। देखो अपने आत्मा को, अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं और आप प्रत्यक्ष संसारी है। भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वही मिथ्या दृष्टि है। भ्रम से मानते हैं, समझ के नहीं मान रहे हैं। अब तो बड़ी समस्या हो गई। सिद्ध समान जाने नहीं आपा, ताही तो ही लगत है पापा। तू अपने को सिद्ध समान नहीं जानता, इसलिए तू मिथ्या दृष्टि है। और ये कह रहे हैं कि सिद्ध समान अनुभव करते हैं इसलिए मिथ्या दृष्टि है। समझ में आई बात? जो अपने को अभी संसारी देखता है सो मिथ्या दृष्टि है। अभी हम कौन है, संसारी के सिद्ध? इतना बड़ा चक्कर है ये, नए नए चक्र। चक्कर नहीं है भैया, अभ्यास करो निश्चय व्यवहार का सही सही, स्वरूप जानो। अब देखो ये क्या गलती हो गई यहाँ पर, क्या क्या मिसिंग हो गई। मिसिंग ये हो गई, जीव द्रव्य, देखो द्रव्य गुण पर्याय के बिना आप जिनागम में कदम नहीं रख सकते, पाप सिद्ध नहीं कर सकते। बिना द्रव्य गुण पर्याय के ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सिद्ध नहीं कर सकते। बोलते रहेंगे ऐसे ही, हाँ ये तो झूठ है, हिंसा है, चोरी है, कुशील है। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह? द्रव्य में गुण में पर, हाँ अपन ही करते, अपन ही। अच्छा बताओ पाप कौन करता है? शरीर के आत्मा। तो बोलेंगे हाँ अपन ही, सही में अपन कितने पापी हैं। धर्म कौन करता है? धर्म कौन करेगा? हाँ अपन ही करेंगे धर्म। कहाँ होता है धर्म? पाप कहाँ होता है? पुण्य कहाँ पे होता है? वीतरागता कहाँ पे होती है? पाप वास्तव में, पाप क्या चीज है? क्रोध क्या चीज है? सिद्ध नहीं कर सकते बिना द्रव्य गुण पर्याय के। एक बात समझ में नहीं आएगी, क्रोध किसे कहते हैं, कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे मिटता है, धर्म कैसे होगा? इसलिए ये गलती हो रही है। हम तो बस ज्ञाता हैं, हम तो, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे कितना कितना कुछ क्रोध करते हो, क्यों क्रोध करते हो? हम कहाँ करते? हम तो भैया ज्ञाता हैं, बस अपन तो परिपूर्ण है ज्ञाता। समोसे खाओ, अपन तो अनाहारी। अब सुनना, बहुत बहुत बड़ी बात। निश्चयाभास जो गलती है वो ज्ञान की गलती है, समोसे खाने की नहीं। स्वच्छंदी हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी धरते हैं। अरे आत्मा क्या कुछ भी करेगा, क्या धरेगा? जो ऐसा बोलता है वो ही मिथ्या दृष्टि है।
आत्मा नाम की वस्तु क्या करेगी, क्या धरेगी, कितने समोसे खाएगी, कितनी दुकान चलाएगी आत्मा नाम की वस्तु। ये लोग अपने को ज्ञाता ज्ञाता कहते रहते और दुकान पे बैठे रहते। सो निश्चयवासी, एक दुकान पे बैठना निश्चयवासी है कि समोसे खाना निश्चयवासी है? ये गलती कहाँ की है? ये गलती ज्ञान की गलती है। ये जहाँ ज्ञान की गलती वहां श्रद्धा की गलती, और वहां चारित्र में तो गलती है ही है। अब पूजा पाठ करे तो भी निश्चयवासी, दुकान पर नहीं बैठे और पूजा पाठ करे, अब तो सही है ना, तो भी निश्चयवासी। क्यों? जिसको निश्चय का अभ्यास नहीं है। तो ये गलती कहां से हो गई? ये गलती ऐसे हो गई कि द्रव्य गुण पर्याय है ना, और द्रव्य गुण अनादि अनंत एक रूप, जिसको त्रिकाली ध्रुव कहते, परिपूर्ण आत्मा कहते, परम तत्व कहते, अंतस तत्व कहते। ठीक है, अब ये ज्ञान अपने को परिपूर्ण नहीं जानता, तो यह अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे। ठीक है, अब जहां ज्ञान मोह राग द्वेष है वह नियम से कर्म का संयोग है, नियम है ये। जहां अज्ञान मोह राग द्वेष होते हैं वह नियम से कर्म का संयोग होता है। क्यों? कर्म है तो राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष होंगे तो कर्म बधेंगे, आपस में निमित्त नमित्त, तो कर्म का संयोग पाया ही जाएगा। और जहां कर्म का संयोग पाया जाएगा वह नियम से शरीर का भी संयोग पाया जाएगा। ये नियम है, शरीर कर्म कषाय और भगवान आत्मा, ये कंडीशन बनी हुई है। अब ये ज्ञान अपने को देह रूप जाने, ज्ञान अपने को शरीर रूप जाने, तो अब इस ज्ञान को क्या कहा जा रहा है कि तू परिपूर्ण द्रव्य है। कैसा द्रव्य? तो पूछा कैसा द्रव्य, तो कहा सिद्धों जैसा द्रव्य। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप तेरा है। तो सिद्धालय में भगवान कैसे विराजमान है कि न तो उनको शरीर है, ना तो उनको कर्म है, ना तो उनको कषाय है, तो अकेला ध्रुव है। सिद्ध भगवान को अकेला ध्रुव है, पर्याय है कि नहीं? कैसी पर्याय, कैसी पर्याय है उनको? जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय है। जैसा द्रव्य द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा है, वैसी ही पर्याय उन्हें प्रकट हो गई हैं। कैसी पर्याय प्रकट हो रही हैं? द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित। जैसा ट्रांसपेरेंट शुद्ध द्रव्य वैसी शुद्ध पर्याय। सुनना, सुनना ध्यान से। अब सिद्ध किसका नाम है? सिद्ध इन पर्यायों का नाम है, ध्रुव का नहीं। पर्याय सिद्ध होती है, ध्रुव सिद्ध नहीं होता। ध्रुव तो अनादि अनंत एक रूप है। क्या बोला? ध्रुव अनादि अनंत एक रूप है। सिद्ध कौन होता है? पर्याय। पर्याय सिद्ध होती है। अनंत दशा दशा है, सिद्ध दशा है, अवस्था है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो वो सिद्ध अवस्था कैसी है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। और ये द्रव्य कैसा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। और दोनों को अभेद करके कह देंगे सिद्ध आत्मा। अभेद करके सिद्ध आत्मा। तो अब ये कह रहा है कि मैं कैसा हूं, तो कह रहे हैं कि तू भी सिद्धों जैसा है। अर्थात जो द्रव्य स्वभाव है वो सिद्धों जैसा है, पर्याय को सिद्ध जैसा नहीं कह रहे हैं। तो इसने गलती क्या कर दी? गलती समझ में आ गई? अरे अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में भी तेरा द्रव्य सिद्धों जैसा है, ये एंगल है। और इसने क्या कर दिया? ये पर्याय में सम्यक ज्ञान किसको कहते? सम्यक ज्ञान उसको कहते
कि जो स्व पर दोनों को जानता है, पर्याय के स्वरूप को भी जानता है, वो सम्यक ज्ञान मतलब कि जो जिसका ध्रुव में मैं बना हो और पर्याय का भी ज्ञान हो। पर्याय में राग है तो राग को स्वीकार करता है और अपने को राग से रहित ध्रुव स्वीकार करता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। राग की तरफ से आंख बंद कर ले, नहीं राग तो मेरे में है ही नहीं, तो इसने क्या करा, वस्तु तोड़ दी। तोड़ दी मतलब पर्याय को स्वीकार ही नहीं कर रहा और मैं तो अकेला ध्रुव हूं, जैसे सिद्ध भगवान। ओ भैया, सिद्ध भगवान भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है और तू भी उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाला है। सत थोड़ी चला जाएगा कहीं पे, वो तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम ही सत होता है। ख्याल में आई बात? इस सिद्ध के समान हम कैसे हैं? तो पर्याय से सिमिट्री कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और द्रव्य से सिमिट्री कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पर्याय भी उनकी कैसी है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। अभी अभी उन सबको गौड़ करके पंडित साहब की रचना ही है ना, रागादि दोषों से न्यारा पूर्ण ज्ञानमय राजरा, असंबद्ध सब पर भावों से चेतन वैभव राज रहा, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप सु मेरा है। ये मेरा स्वरूप है, और रागादि विकार है नहीं क्या, कि हैं, वो मेरा स्वरूप नहीं है। क्या बोला? राग आदि है नहीं क्या अभी, ये है, स्वीकार है, परंतु वो मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे जानने वाले को कभी निश्चयाभास नहीं होगा। क्या कहा? ऐसा जानने वाले को कभी भी निश्चयाभास नहीं होगा। चौथे अधिकार में कहा ना, चौथे अधिकार में देखो, टाइम तो अपना हो गया है, 1 सेकंड यहाँ पे देख ले। चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंदर जीव अजीव तत्व संबंधी अर्थात श्रद्धान में कहा, क्या कहा, स्वयं तो जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है। देखो कितना क्लियर, मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञानादिक, स्वीकार है। ज्ञानादिक मतलब ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, वे अविनाभावी रूप से रहते हैं। जहां ज्ञान है वहां अनंत गुण है, तो ज्ञानाधिक ये मेरा स्वभाव है, और विभाव क्रोधाधिक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्वीकार है, परंतु मैं विभाव जितना नहीं हूं। विभाव है नहीं है, मेरे में है नहीं, तुम में नहीं है विभाव, क्या हाँ है, तो नए बदल गया। अपने में देख रहा है तो प्रमाण में देख रहा है, और ध्रुव देख रहा है तुम में विभाव है कि नहीं है, तो ध्रुव एंगल है, नए बदल गया। समझ में आई बात? क्यों ये तुम्हारे ही भाई हैं कि हाँ है, तुम्हारे घर में रहते हैं कि नहीं, लोग में नहीं करते, ये वाले हमारे भाई नहीं है, ये वाले हमारे भाई हैं, तो तुम्हारे घर में ही रहते नहीं नहीं, उनका घर अलग है, हमारा घर अलग है, तो भाई भाई कैसे, कि भाई भाई हैं अब अलग अलग हैं, सिंपल। लोग में नहीं करते क्या? तो विभाव तुम्हारा स्वभाव है कि नहीं, तो तुम में है कि हाँ है। अच्छा, तुम्हारे में विभाव है कि नहीं है? जानबूझ के बोल रही हूं मैं, आपको एंगल पकड़ में आए। अब एक में तुम कोई और को देख रहे हैं, एक में तुम कोई और को देख रहे हैं, तो काय को होगा निश्चयाभास, काय को होगा व्यवहाराभास, अगर हम अभ्यास करेंगे सही से तो। कठिन है? कठिन नहीं है, आंखों में पानी भर रहा है मुझे अभी, पता है,
कठिन क्यों है? कर विचार तो पाम, विचार ही नहीं करते। होएगा, ठीक है, अपन अनध्यवसाय में ही रहते तो बने रहेंगे अनध्यवसायी। सुन लिया बस, हम तो सुनते हैं। सुनने का नाम थोड़ी कोई स्वाध्याय है। विचार करो। और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वभाव मानता है। ये गलती है। ये कंडीशन बनी है तो मैं शरीर है, इसलिए व्यवहार न को प्रवेश है। इसीलिए कि तुम संगी पंचेंद्री हो कि हाँ है, संगी पंचेंद्री हो नहीं है। तो अब ये लोग चक्कर आते हैं, बोलते हैं तो हम क्या बोलें। अरे जैसी बात चल रही है, बोलने से ना मिथ्या दर्शन होएगा, ना सही बोलने से सम्यक दर्शन होएगा। आप वस्तु को निर्णय करो। संगी पंचेंद्री बोलने के टाइम ही ख्याल में रहेगा कि इंद्रियां तो मैं कभी नहीं हूं, मैं तो मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहता हूं, तो इंद्रियां में कैसे हो सकता हूं। और बोल रहे हैं कि भाई साहब आपका ही घर है। क्या समस्या होती है? लोग में नहीं बोलते आपका ही घर है, तो सुनने वाले को समस्या नहीं, बोलने वाले को समस्या नहीं। फिर इधर क्यों समस्या खड़ी हो रही है? आप विचार नहीं कर पाते। संगी पंचेंद्री बोलना व्यवहार है, मिथ्यात्व नहीं है। मानना मिथ्यात्व है। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इधर